नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यह इस चैप्टर का पहला पार्ट है। इसमें हम दो सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 11.1 जो कि है द ह्यूमन आई और सेक्शन 11.2 जिसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। इसके अगले पार्ट 2 में हम इससे आगे के दो सेक्शंस पढ़ेंगे 11.3 एंड 11.4 और पार्ट 3 में हम 11.5 एंड 11.6 पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पार्ट 1 से शुरू करते हैं। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। इससे पहले के चैप्टर में हमने लेंस से होने वाले लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। वहां हमने ये भी देखा है कि लेंस से जो इमेज बनती है उसका क्या नेचर होता है, वो रियल इमेज होती है कि वर्चुअल इमेज होती है, उसका क्या पोजीशन होता है, इमेज कितनी दूरी पर बनती है लेंस से, और उसकी रिलेटिव साइज क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज के मुकाबले इमेज का साइज कितना बड़ा या कितना छोटा होता है। हमने ये चीजें देखी है इससे पहले के चैप्टर्स में। हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। लेकिन ह्यूमन आई को पढ़ते वक्त ये चीजें हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं। द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारी आंख रोशनी को यूज करती है, लाइट को यूज करती है और हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। इट हैज अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। आंख की बनावट में, आंख के स्ट्रक्चर में एक लेंस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई। आंख में जो लेंस लगा है उसका क्या फंक्शन है। हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। चश्मा लगाने के बाद आंख में आई दिक्कत कैसे ठीक हो जाती है। लेट अस कंसीडर दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। इससे पहले के चैप्टर में हमने लाइट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज दीज आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर। इस चैप्टर में हम उन आइडियाज को यूज करके हमारे आसपास हो रहे कुछ नेचुरल फेनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाओं को ऑब्जर्व करेंगे और स्टडी करेंगे। We shall also discuss about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. हम ये देखेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, व्हाइट लाइट किस तरह स्प्लिट हो जाती है अपने फॉर्मिंग कलर्स में, और आकाश नीला क्यों है ये भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1.1 द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स। हमारी आंख सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और उनमें से सबसे ज्यादा कीमती हमारी आंख है। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। हमारी आंख हमें ये आश्चर्यजनक दुनिया और इसके रंगों को दिखाने में हमारी मदद करती है। On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make or by touch. अगर हम अपनी आंख बंद कर लें तो हम चीजों को सूंघ के, चख के, उनकी आवाज से या उन्हें छू के उन्हें महसूस कर सकते हैं। It is however impossible to identify colors while closing the eyes. लेकिन जब हम आंख बंद कर लेंगे तो रंगों को पहचानना नामुमकिन हो जाएगा। Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. इसीलिए जितने भी सेंस ऑर्गन्स हमारे पास हैं उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है वो है हमारी आंख, क्योंकि ये हमें हमारे आसपास की रंगीन दुनिया को देखने में हमारी मदद करती है। The human eye is like a camera. ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह बना है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। आंख के अंदर जो लेंस का सिस्टम है वो एक रियल इमेज बनाता है रेटिना पे। रेटिना कहाँ है आप आई में ये देख सकते हैं, आई की इमेज है और यहाँ कहीं रेटिना है, ये वाली परत। लाइट एंटर्स द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। हमारी आंख में रोशनी, लाइट एक छोटे मेम्ब्रेन से होके घुसती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज इन फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर 11.1। ये कॉर्निया हमारे आईबॉल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर के रूप में होता है। यहाँ पे कॉर्निया को दिखाया गया है। द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। आईबॉल लगभग स्फेयर के शेप का है और इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया। ज्यादातर लाइट जो आंख में आ रही होती है
उसका रिफ्रैक्शन कॉर्निया के द्वारा ही होता है। द क्रिस्टलाइन लेंस मियरली प्रोवाइड्स फाइनर एडजस्टमेंट टू फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। ये है क्रिस्टलाइन लेंस, और लाइट एंटर जब कर रही होती है इमेज बनाने के लिए, तो इमेज कहाँ बनानी है उसका एडजस्टमेंट ये क्रिस्टलाइन लेंस करता है। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसे आइरिस कहते हैं। यहाँ आइरिस को दिखाया गया है। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल। आइरिस पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और पुपिल वो जगह है जहां से लाइट एंटर करती है एक्चुअली आंख में। जब आंख को कम रोशनी चाहिए होती है तो ये आइरिस एक्सटेंड कर जाता है और इस वाले जगह को क्लोज करने की कोशिश करता है। वहीं जब आंख को ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जगह ज्यादा होती है और ज्यादा लाइट हमारी आंख में एंटर कर पाती है। द पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितनी लाइट आंख में एंटर करेगी ये चीज पुपिल कंट्रोल करता है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। आई लेंस के हेल्प से रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है रेटिना के ऊपर। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना एक बड़ा ही नाजुक मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स लगे हैं जो कि लाइट पड़ने पे रिएक्ट करते हैं, रोशनी को महसूस कर सकते हैं, ऐसे सेल्स लगे हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जब इन लाइट सेंसिटिव सेल्स के ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स। ये सिग्नल दिमाग तक भेजे जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स की मदद से। ये है ऑप्टिक नर्व्स। रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं और वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजे जाते हैं। The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive objects as they are. Brain इन signals को process करता है और उसके बाद information निकलती है जिससे हम जान पाते हैं कि objects कैसी हैं या फिर किस चीज को हम देख रहे हैं। The damage to or malfunction of any part of the visual system can lead to significant loss of visual functioning. अगर आंख के सिस्टम में कोई भी चीज खराब है तो आंख के देख पाने की क्षमता घटती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट लाइक कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वस ह्यूमरस एंड विटरस ह्यूमरस और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लाइक द रेटिना और इवन द ऑप्टिक नर्व दैट ट्रांसमिट्स दीज इम्पल्सेस टू द ब्रेन इज डैमेज्ड, इट विल रिजल्ट इन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये सारे नाम आई के स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स के हैं। एक्वस ह्यूमरस, विटरस ह्यूमरस, इनमें से कोई भी चीज अगर खराब होती है तो हमें आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है। यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फॉर सम टाइम व्हेन यू एंटर फ्रॉम ब्राइट लाइट रूम टू अ डिम लाइट। एक ज्यादा रोशनी वाले कमरे से एक कम रोशनी वाले कमरे में आने के बाद हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू मे बी एबल टू सी थिंग्स इन डिम लिट रूम। कुछ समय बाद हम कम रोशनी वाले कमरे में चीजें देख पाते हैं। द पुपिल ऑफ आई एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल अपर्चर हुज साइज कैन बी वेरिड विद द हेल्प ऑफ द आइरिस। पुपिल एक वेरिएबल अपर्चर की तरह काम करता है। जब आप ज्यादा रोशनी वाले कमरे में थे तब ये पुपिल एक्सटेंडेड था, कम रोशनी को अंदर आने दे रहा था। अभी जब आप कम रोशनी वाले कमरे में गए हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा रोशनी को अंदर आने देगा ताकि आप अंधेरे में रखी चीजें आसानी से देख पाएंगे। When the light is very bright, the iris contracts the pupil to allow less light to enter the eye. जब आप ज्यादा वाले रूम में थे तो पुपिल कुछ इस तरह से सिकुड़ा था कि आंख के अंदर कम रोशनी जाए। However, in dim light, the iris expands the pupil to allow more light to enter the eye. और जब आप कम रोशनी वाले कमरे में हैं तब आइरिस ने पुपिल को फैला दिया है ताकि आपकी आंख में ज्यादा रोशनी जा सके। Thus, pupil opens completely through the relaxation of the iris. और आइरिस जब पूरी तरह नीचे आ जाता है तो ये पुपिल पूरी तरह खुल जाता है जिससे ज्यादा रोशनी अंदर आ पाती है और हम कम रोशनी वाले कमरे में भी देख पाते हैं। 11.1.1 पावर ऑफ एकोमोडेशन। द आई लेंस इज कम्पोज्ड ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल। आप आई लेंस को देखेंगे, ये एक फाइबरस जेली की तरह के मटेरियल से बना है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल आई लेंस के जस्ट ऊपर होते हैं और इस आई लेंस के साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके कर्वेचर को बदल सकते हैं। ये कितना मुड़ा हुआ है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो इसका कर्वेचर कम होने लगेगा, और अगर ये एक्सपैंड करेंगे तो इसका कर्वेचर ज्यादा होने लगेगा। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। अगर कर्वेचर में चेंज होता है लेंस के तो उसकी फोकल लेंथ बदलती है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं तब आई लेंस पतला होता है, दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज। और जब आई लेंस पतला होगा तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। दिस enables us to see distant objects clearly, और इसी के कारण हम दूर की चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। When you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract। जब आप आंख के काफी करीब की चीज देख रहे होते हैं तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जिससे आई लेंस का कर्वेचर बढ़ता है, आई लेंस ज्यादा मुड़ा हुआ लगता है। दिस आई लेंस देन बिकम थिकर, और अब की बार आई लेंस मोटा हो गया है। कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, जिसके कारण आई लेंस की फोकल लेंथ घट जाती है। दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और जिससे हम पास के रखी चीजें आसानी से देख पाते हैं। द ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation। आई लेंस ये जो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर पाता है सिलियरी मसल्स की हेल्प से, कि जब वो रिलैक्स्ड होते हैं तो फोकल लेंथ ज्यादा होता है और जब वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फोकल लेंथ कम होता है। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाने की एबिलिटी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below certain minimum limit। के एक मिनिमम लिमिट है जहां तक आप आई लेंस के फोकल लेंथ को डिक्रीज कर पाएंगे। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज। आप अपनी आंखों के बहुत करीब लाके एक लिखे हुए पेपर को पढ़ने की कोशिश करें। यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई। आपको लिखी चीजें धुंधली लगेंगी और आपकी आंख पे जोर पड़ेगा। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द आईज। चीजों को आसानी से और साफ देखने के लिए आपको अपनी आंख से उस चीज को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो सबसे कम डिस्टेंस जहां पे आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं बिना परेशानी के, उस डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसे आई का, आंख का नियर पॉइंट भी कहा जाता है। फॉर अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल अडल्ट के लिए ये नियर पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर्स होता है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। सबसे दूर का पॉइंट जो आंख देख सकता है उसे फार पॉइंट कहते हैं। इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। एक आम आंख के लिए यह इन्फिनिटी है, हम अनंत तक, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। You may note here a normal eye can see objects clearly at between 25 cm and infinity। तो इस डिस्कशन से आप नोट करेंगे कि हमारी आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक की चीजों को देख सकती है clearly। Sometimes the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy। कुछ समय ओल्ड एज वाले लोगों की आंख मिल्की हो जाती है, दूध के रंग की हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट, और इसे कैटरैक्ट कहते हैं। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ऐसा होने के बाद लोग पार्शियली या पूरी तरह से नहीं देख पाते। इट इज पॉसिबल टू रीस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी करके विजन को, देख पाने की क्षमता को वापस लाया जा सकता है। वाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है। देर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ हैविंग टू आईज इंस्टेड ऑफ वन। एक की जगह पे दो आंख होने के बहुत सारे फायदे हैं। इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू वो पूरा एरिया है जो आप बिना सर हिलाए पूरे बाएं, पूरे लेफ्ट और पूरे राइट देख पाते हैं। वो पूरा एरिया हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। अ ह्यूमन बीइंग हैज अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 150 डिग्री विथ वन आई एंड अबाउट 180 डिग्री विथ टू आईज। तो हम एक आंख से 150 डिग्री के अबाउट देख पाते हैं अपने सामने, और दो आंखों से हम 180 डिग्री तक देख पाते हैं। तो दो आंख होने से ये फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गई। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स इज ऑफ कोर्स एनहांस्ड विथ टू डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। धुंधली चीजों को देखने की क्षमता भी बढ़ जाती है दो आंखों से। सम एनिमल्स, यूजुअली प्रे एनिमल्स, हैव देयर टू आईज पोजीशंस ऑन अपोजिट साइड ऑफ देयर हेड्स टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू। कुछ जानवरों की आंखें दो अलग अलग साइड पे लगी होती हैं ताकि उन्हें सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिल सके।
but our two eyes are positioned on the front of our heads and it thus reduces our field of view in favor of what is called stereopsis. लेकिन हमारी दोनों आंखें हमारे सर पे सामने की तरफ लगी हैं और इससे एक फायदा होता है जिसे स्टीरियोप्सिस कहते हैं। स्टीरियोप्सिस एक टर्म है जिससे जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें 3D में फील होती हैं। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट। आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो आपको चीजें 2D में दिखाई देंगी, फ्लैट दिखाई देंगी। कीप बोथ आइज ओपन एंड द वर्ल्ड टेक्स ऑन द थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ। अगर आप दोनों आंखें खुली रखते हैं तो चीजें आपको 3D में दिखाई देती हैं। बिकॉज आर आईज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स, ईच आईज सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। चूंकि हमारी दोनों आंखें थोड़ी दूरी पर हैं तो दोनों ही आंख को जो इमेज दिखाई देता है वो अलग अलग होता है। आर ब्रेन कंबाइंस द टू इमेजेस इनटू वन यूजिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर। तो इन दोनों ही इमेज को हमारा दिमाग कंबाइन करता है और हमें यह बताता है कि कोई चीज हमसे कितनी दूर या कितनी पास है। स्टीरियोप्सिस से हम डेप्थ का पता लगाते हैं, 3D में चीजें देख पाते हैं। 11.2 डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आंखों में क्या दिक्कतें आती हैं और उन्हें कैसे ठीक करते हैं। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई लेंस के छोटे या बड़े होने की जो क्षमता है वो समय के साथ चली जाती है। इन सच कंडीशंस द पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। ऐसे केसेस में लोग चीजों को आसानी से नहीं देख पाते और उन्हें तकलीफ भी होती है देखने में। द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। चीजें धुंधली दिखाई देती हैं क्योंकि आई लेंस ढंग से रिफ्रैक्शन नहीं कर पाता है। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। तो 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं। पहला रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है जिसे मायोपिया कहते हैं। इसमें केवल पास की चीज दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, जिसमें दूर की चीजें दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती। एंड तीसरा है प्रेसबायोपिया, जिसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया साथ में होता है। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुइटेबल स्फेरिकल लेंसेस। तो इन डिफेक्ट्स को ठीक किया जा सकता है सही स्फेरिकल लेंस लगा के, चश्मा लगा के। वी डिस्कस बिलो दीज डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। हम नीचे इन डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी समझेंगे। तो पहला है मायोपिया, दैट इज नियर साइटेडनेस। पास की चीज दिखाई देना, दूर की नहीं दिखाई देना। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिया से सफर कर रहे लोग पास की चीजें देख पाते हैं बट दूर की चीजें उन्हें सही से दिखाई नहीं देती। अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी। हमने देखा था कि हम 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक की चीजें देख पा रहे थे, लेकिन जिसे मायोपिया है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी न होके इन्फिनिटी से नजदीक आ जाता है। सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस और अ फ्यू मीटर्स। तो ऐसे लोग कुछ मीटर तक ही देख पाते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो एक मायोपिया वाले आई में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है जो कि दूर है फार पॉइंट से, उसकी इमेज रेटिना के पहले ही बन जाती है। इसे रेटिना पे बनना था तब वो ब्रेन तक पहुंचता, लेकिन इमेज पहले ही बन गई है। सो यहाँ प्रॉब्लम है। and not at the retina itself. This defect may arise due to 1. excessive curvature of the eye lens. ये डिफेक्ट 2 कारणों से होता है। पहला कि जो आई लेंस है उसका कर्वेचर ज्यादा ही हो गया है। दूसरा इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, या फिर आई बॉल फैल गया है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुइटेबल पावर। इस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है एक कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करके। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 11.2c। यह है फिगर 11.2c। यहाँ कॉन्केव लेंस को लगा के इस मायोपिक आई को ठीक किया जा रहा है। A concave lens of suitable power will bring the image back to retina and thus the defect is corrected. Concave lens लगाने से इमेज वापस से रेटिना पे बन जाएगी और ये डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। इसमें दूर की चीजें दिखाई देती है, पास की चीज दिखाई नहीं देती। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। वो पास की चीज नहीं देख पाते, दूर की देख पाते हैं। The near point for the person is farther away from the normal near point of 25 centimeters. तो हाइपरमेट्रोपिया वाले लोगों में नियर पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए वो उससे ज्यादा का हो जाता है।
Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. ऐसे लोगों को लिखी चीजें अपने आंख से काफी दूर रखनी पड़ती है ताकि उसे वो आसानी से पढ़ सकें. This is because the light rays from a closer object is focused at a point behind retina as shown in figure 11.3b. ऐसे केसेस में पास रखी चीजों का इमेज रेटिना के पीछे बनने लगता है जैसा यहाँ दिखाया गया है. This defect arises either because first the focal length of the eye lens is too longer. तो ये डिफेक्ट तब आता है जब या तो आई लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा हो जाए या फिर आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल या फिर आई बॉल काफी छोटा हो जाए. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. ये ठीक किया जा सकता है एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के जिससे इमेज वापस से रेटिना पे बनने लगेगी. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 11.3c. इसे इस फिगर में यहाँ दिखाया गया है. Eyeglasses with converging lenses provide the additional focusing power required for forming the image on the retina. तो ये चश्मे रोशनी को रेटिना तक डायरेक्ट कर पाते हैं जिससे ये डिफेक्ट ठीक हो जाता है. अगला डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया. The power of accommodation of eye usually decreases with aging. उम्र बढ़ने के साथ power of accommodation घटता है. आई लेंस को एडजस्ट करने की कैपेसिटी जो है वो घटती है. For most people the near point gradually recedes away. ज्यादातर लोगों के लिए जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर्स का वो घटने लगता है. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. ऐसे लोग पास की चीजों को देखने में कठिनाई महसूस करते हैं. This defect is called presbyopia. इस डिफेक्ट को presbyopia कहते हैं. It arises due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eye lens. ऐसा इसलिए होता है कि ciliary muscles कमजोर पड़ जाते हैं और eye lens की flexibility घट जाती है. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. ऐसे केसेस में कभी कभी लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से एक साथ सफर कर सकते हैं. Such people often require bifocal lenses. ऐसे लोगों को बाईफोकल लेंस लगाया जाता है. अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस. एक कॉमन बाईफोकल लेंथ में एक कॉनकेव लेंस भी होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस भी होता है. द अपर पोर्शन कंसिस्ट्स ऑफ कॉनकेव लेंस. इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन. चश्मे में ऊपर कॉनकेव लेंस लगा होता है जिससे दूर की चीजें दिखाई देती हैं. द लोअर पार्ट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. और नीचे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है. इट फैसिलिटेट्स नियर विजन जिससे नजदीक की चीजें दिखाई देती हैं. These days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical interventions. आजकल इन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स को ठीक करना संभव है कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के या फिर सर्जरी करके. तो इसी के साथ खत्म होता है आपका सेक्शन 11.2. नीचे एक थिंक ओवर इट सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि हमारी आंख हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहती है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम इसे डोनेट कर सकते हैं और उनकी जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं. तो इसे आप पढ़ सकते हैं. हम पार्ट 2 में सेक्शन 11.3 से पढ़ेंगे, 11.3 एंड 11.4. मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, खास करके मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया वाला सेक्शन. पसंद आई ये वीडियो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.